अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है फ्रेंड्स। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरा भी यूट्यूब पर एक चैनल हो, और निशात को और मुझे तो बचपन से बहुत शौक़ था वीडियोस बनाने का, और हमने तब सोचा था कि हम चैनल निकालेंगे, पर उस टाइम ऐसी सिचुएशंस आई थी तब हम चैनल नहीं निकाल पाए। 6 महीने पहले मुझे फिर से लगा कि चैनल निकालना चाहिए, और 2-3 महीने तो सोचने में ही चले गए कि चैनल निकाले या ना निकाले, और फिर फाइनली 2 महीने पहले हमने चैनल निकाला। मुझे लगा नहीं था कि मेरे व्लॉग्स आप सबको इतने पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच आप सबको कि आपने मुझे और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया। मैं पहले वीडियोस बनाने और बातें करने बहुत घबराती थी, पर आप सबके सपोर्ट की वजह से अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली वीडियो बनाती। मैं 2 महीने से घिनी व्लॉग बना रही थी, क्योंकि स्कूल और पढ़ाई की वजह से मैं लॉन्ग व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं अब अजमेर शरीफ का लॉन्ग व्लॉग डाल रही हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे। दिवाली की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम सब अजमेर जा रहे हैं, और अभी हम हमारे नाना नानी के घर पे हैं, और यहाँ से हम मिर्च के स्टेशन पर जा रहे हैं। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था, इसलिए हम तीनों स्टेशन पर बहुत एंजॉय कर रहे थे और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। स्टेशन पे निशात और इनायत नोज़ पीस के लिए झगड़ा कर रहे थे, पर वो नोज़ पीस मेरा था। हम लोकल ट्रेन से जा रहे थे और नीचे जगह नहीं थी, इसलिए हम तीनों ऊपर बैठे थे। हम तीनों पूरी रात ऊपर बैठे थे, और फिर सुबह होते ही हम तीनों थोड़ी देर नीचे आकर बैठे। तब ट्रेन अबू रोड पर आकर रुकी थी, और हमने घर से जो भी लाया था हमने इसका नाश्ता किया। फिर हम मारवा स्टेशन पर रुके, क्योंकि हम वहाँ से ट्रेन चेंज करने वाले थे। हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, इसलिए हम हमारा सारा सामान दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले गए, और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हम सब ने वहीं पे बैठकर खाना खाया। मारवाड़ से अजमेर की ट्रेन में जो हम बैठे थे वो ट्रेन पूरी खाली थी, इसलिए हम पूरी ट्रेन में घूम रहे थे। फिर हम अजमेर के स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पे बहुत चहल पहल थी, लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। हम नीचे आते वक्त एक्सीलेटर से आ रहे थे, और हमारे साथ जो खाना नहीं आए थे वो उससे नीचे उतरने बहुत डर रहे थे। फिर दूसरे दिन हम जल्दी रेडी होकर दरगाह के लिए निकल गए। फिर हमने दरगाह की ज़ियारत की और वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, और फिर वहाँ से हम तारागढ़ के लिए निकल गए। हम जाते वक्त तारागढ़ पर गाड़ी से गए थे। तारागढ़ पर जाने के बाद हम सब ने वज़ू की, फूल लिए, और फिर हमने हज़रत मीरा हुसैन की ज़ियारत की। अंदर कुछ लोग सलाम पढ़ रहे थे, इसलिए हमने भी उनके साथ सलाम पढ़ा। फिर हम सब ने दरगाह में थोड़ा वक्त बिताया। फ्रेंड्स, दरगाह में बहुत सारे कबूतर थे, इसलिए हम कबूतर देखने गए, और कबूतर हमें ही देख के उड़ गए। फिर हम दरगाह में घूम रहे थे, और तारागढ़ की दरगाह में भी 2 बड़े डेक थे। तारागढ़ से आते वक्त हम पैदल ही आ रहे थे। तारागढ़ से अजमेर शरीफ का सीन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और घर एकदम छोटे छोटे लग रहे थे, एकदम खिलौनों जैसे। ये बड़े बड़े पहाड़ और इसके बीच में अजमेर शरीफ कितना प्यारा लगता है। मुझे पहाड़ी के किनारे जाने बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और अम्मी मुझे बहुत फोर्स कर रही थी क्योंकि फ़ोटोज़ निकालने थे। हम तारागढ़ का पहाड़ पैदल उतरकर बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर रूम में जाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया, खाना खाया, और फिर हम दरगाह में गए, और हम पूरी रात दरगाह में बिताने वाले थे। रात में दरगाह में भीड़ बहुत कम थी, और दरगाह में बहुत सुकून लग रहा था। फिर हमने वज़ू की, कुरान की तिलावत की, और थोड़ी तस्बीह पढ़ी। फिर मैं और निशात दरगाह में घूम रहे थे, और उस वक्त तो डेग में लंगर पका रहे थे। हम सुबह की नमाज़ तक दरगाह में थे, और जैसे जैसे सुबह हो रही थी दरगाह में लोग आ रहे थे। हमने सुबह की नमाज़ पढ़ी और रूम में आ गए, और फिर हम रेडी होकर फिर से दरगाह में गए। हम आए तब दरगाह में कवाली शुरू थी, इसलिए हम थोड़ी देर बैठकर हमने कवाली सुनी, और फिर हमने नमाज़ पढ़कर वहाँ से 2.5 दिन का झोपड़ा देखने निकल गए। 2.5 दिन के झोपड़े पर अरबी में जो निकत लिखी है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। हम वहाँ पे बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, और तरह तरह की फ़ोटोज़ निकाल रहे थे, और इनायत हर एक फ़ोटो में अलग अलग पोज दे रही थी।
फिर 2.5 दिन का झोपड़ा देखकर वहीं से हम अन्ना सागर देखने निकल गए। हम सब अन्ना सागर पैदल ही जा रहे थे, हंसी मजाक करते बातें करते, और कब अन्ना सागर आ गया पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, हम अजमेर शरीफ बस 2 दिन ही रुकने वाले थे और आज का दूसरा दिन था, और 2.5 दिन का झोपड़ा देखकर अन्ना सागर आने में 5 बज के चले गए थे। इसलिए दौलत बाग भी बंद हो गया था, इसलिए हम बाहर से ही अन्ना सागर देख रहे थे। अन्ना सागर से हम आते आते ही थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि रात में हम निकलने वाले थे। हमारे साइज़ के बेंगल्स हर दुकान में थे, अलग अलग वैरायटीज़ के थे, पर इनात की साइज़ के बेंगल्स मिल ही नहीं रहे थे और उसे कोई पसंद भी नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं उससे बेंगल्स लेने में हेल्प कर रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ से बुलंद दरवाज़ा बहुत प्यारा लग रहा था और हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि आज शाम में हम अजमेर शरीफ से निकलने वाले थे। हम रात में ही स्टेशन में जाकर रुके थे और हमारी ट्रेन सुबह 4 बजे लगी थी और फिर से मुझे ही ऊपर बैठना पड़ा। आते वक्त तो ट्रेन सूरत में रुकी थी और सूरत में बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। बारिश में लोग इधर उधर भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। जैसे जैसे आगे के स्टेशन पर गाड़ी रुक रही थी, भीड़ कम हो रही थी, इसलिए मैं नीचे आकर बैठ गई। आगे करार स्टेशन पर ट्रेन रुकी और वहीं पे मेरे खाला खालू उतर गए। हम मेरठ स्टेशन पर उतरने वाले थे, पर सांगली स्टेशन पर ट्रेन 10 मिनट रुकी थी, इसलिए हम वहीं पे उतर गए। नाना के आने तक हम स्टेशन के बाहर आकर रुक गए। पूरा 1 दिन और 1 रात हम ट्रेन में थे और हम बहुत थक गए थे, इसलिए हम सूटकेस पर बैठे थे। वहाँ का सुबह का माहौल बहुत अच्छा था, इसलिए मैं, निशात और इनायत वहाँ पे घूम रहे थे। वहाँ एक छोटा सा गार्डन था, पर गार्डन का गेट बंद था, इसलिए मैं, निशात और इनायत बाहर से ही अंदर देख रहे थे। हम ट्रेन में बैठ कर बहुत थक गए थे, इसलिए वहाँ पर थोड़ा टहलने के बाद हमें थोड़ा फ्रेश लगा। तब तक नाना आ गए थे, इसलिए हमने फटाफट से बैग्स रिक्शा में रखी क्योंकि हम इतना थक गए थे कि कब घर जाकर आराम करें ऐसा हो गया था। 2 दिन से हमने ट्रेन में कुछ नहीं खाया था, इसलिए हमने सोचा था कि घर जाने के बाद फ्रेश होकर हम पहले कुछ अच्छा खाएंगे। फिर घर जाकर मैं थोड़ी देर सुकून से बैठी। अल्लाह हाफिज़।